अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ईद का व्लॉग मैं सॉरी आपसे बहुत लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस ईद पे हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। अब ट्रेजेडी क्या हुई काइंडली फुल व्लॉग देखिएगा, उस पर मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। जी तो क्लीनिंग टाइम चल रहा है, साथ साथ अभी किचन वगैरह मैंने कर लिया है। अब मैं वॉशरूम वगैरह कर रही हूँ। यहाँ ऑलरेडी मैंने सारा वॉक इन टब में मैंने स्प्रे वगैरह कर दिया अच्छे से, और ताकि थोड़ी देर जो है ना स्प्रे के बाद स्क्रबिंग शुरू करूँगी इसकी। मैंने कौन सा लाइसोल यूज़ किया है, मैंने इस पे ये वाला बाथरूम पावर क्लीनर, ये वाला मैंने इस पे यूज़ किया। और जी यहाँ पे मेरी जितनी शैम्पू कंडीशनर बॉडी वॉश की बकेट रेडी हो गई है। आई हैव ट्राइड सो मेनी शैम्पूज एंड नाउ आजकल जो है ना करंटली आई एम यूजिंग दिस वन। ट्रेसमे का ग्लॉस है, और बट स्टिल माई हेयर इज़ सुपर डुपर ड्राई। इतने ज़्यादा ड्राई और रफ़ हैं कि उसके लिए मैंने पहले ये वाला शैम्पू भी यूज़ किया, फिर ये रिकमेंड एक डॉक्टर ने किया था वो वाला भी यूज़ किया, बट स्टिल मेरे इससे भी बहुत ड्राई हुए ना। यहाँ पे पानी में क्लोरीन शायद बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बाल आपके गिरते भी बहुत हैं, ड्राई भी बहुत होते हैं। अगर आपको कोई अच्छी रेमेडी पता है तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कोई अगर आपको अच्छी सी अगर पता है तो रेमेडी। और ये वाला बॉडी वॉश बहुत अच्छा है बिकॉज इट कम्स विद 5 in 1। इसमें शैम्पू है, कंडीशनर, बॉडी वॉश है, फेस वॉश है, और इसका 24 आवर्स जो है फ्रेश रहती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। कुर्बानी की बुकिंग मैंने ऑलरेडी करवा दी थी। इस बार हम लोगों ने कुर्बानी की बुकिंग जो है वो मैंने फार्म हाउस में करवाई थी। जो फार्म होता है वहाँ पे बच्चों की खातिर करवाई, ताकि वो बच्चे भी हमारा कल्चर सीखें, क्योंकि यहाँ पे घर में जानवर ज़िबा करने की इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से जो है हम लोग पहले तो शॉप पर बुक करवा देते और वहाँ पर कटा हुआ होता था, बस हमने पिक करना होता था। तो इस बार ये किया कि मैंने कहा स्पेशल के बच्चों को जो है ना हम अपना कल्चर दिखाएं। तो इस वजह से उन्हें हम लोग फार्म पे लेके गए ताकि वो फार्म पर देखें कि हम लोग किस तरह से जानवर पाकिस्तान में बाई करते हैं और कैसे हमारी कुर्बानी होती है। तो खैर वहाँ पे भी फार्म पे आपको पता करते हुए बच्चों को तो नहीं दिखाते, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी देर ये लोग एंजॉय कर देंगे। लेकिन इंसान तो अपनी तरफ से बहुत सारे प्लान्स बनाता है, अल्लाह ताला को क्या मंजूर है ये हम लोगों को नहीं पता होता। तो मैंने जैसे यहाँ पे पहले क्लीनिंग भी शुरू की, बुकिंग भी कर दी, फिर मैंने कपड़े वगैरह भी इस्त्री किए ईद के कि हम लोग अच्छे से ईद वगैरह मनाएंगे जोशो खरोश से, लेकिन हमें नहीं पता था कि क्या होगा। ये अपनी बेटी से चीज़ें थोड़ी ऊपर करके रखी हुई, यहाँ उसकी बस पहुँच नहीं जाती, बाकी हर जगह उसकी पहुँच जाती है। मैं आपको बाहर का व्यू चेक करवाती हूँ। ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत व्यू है ना। ये देखें जी हमारा वॉकिंग टब भी क्लीन हो गया, ऑल क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग की तरफ। 6 hours later. यहाँ पे मैंने इस्त्री करना शुरू कर दी है। ये मिराल के सेकंड डे के कपड़े हैं, और ये फर्स्ट डे इसको पहनाऊँगी पिंक, तो बड़ा प्यारा लगा था। बच्चों के बड़े क्यूट लगते हैं ना गरारे वगैरह। और साथ में ये मैंने यहाँ पे बच्चों के भी 3 दिन के निकाले, फरहान के अपने, और जो है ना जिसे कहते हैं ना एक जोश का आलम वो था। और क्योंकि ईद आपको पता है कि परदेसियों का कनाडा में मतलब कि हमारे लिए यही इवेंट्स होते हैं जो हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो साल में जब 2 बार ईद आती है, एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद, तो एक बड़ा बच्चों को भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है इसकी। हम स्पेशल ईद इनकी स्कूल से छुट्टी वगैरह करवाते हैं उन्हें कि ईद है भाई, ईद सेलिब्रेट करेंगे। तो लेकिन हमारे लिए शायद मेरे प्यारे रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था। ये रिकॉर्ड वीडियो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल थी, क्या चीज़ कट करूँ, क्या चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। देखें इल्हान का इतना खूबसूरत ड्रेस है, ये उसकी फूफो ने भेजा है, इल्हान की फूफो ने, अजमीना आपी ने भेजा है। और ये शेरवानी जो है ये अब्बू लाए थे लास्ट ईयर, अम्मी अब्बू ना जब पाकिस्तान गए थे। ये कितनी प्यारी लग रही है, बच्चों का ऐसे फैंसी ड्रेसेस बड़े प्यारे लगते हैं।
It's ready. Eid Mubarak to everybody. 2025 की ईद उल अज़हा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे बच्चे मेरे तैयार हो गए दोनों। इल्हान मेरे क्या ये लास्ट ईयर अब्बू लेकर आए थे। ये मिराल की है। मिराल लुक एट हियर। ये यहाँ से मैंने लिया था। ये देखिए मिराल का ड्रेस। ये हमने मिराल के लिए दी थी। अभी फरहान ने रेडी हुए शीट बिछाना और गिरने वाली थी। यहाँ पे बस बिछाऊंगी बेडशीट और फिर इंशाल्लाह ईद के मेन्यू में मैंने डिसाइड किया था कि अफ़गानी पुलाव बनाऊंगी, और क्योंकि ईद का फर्स्ट डे हमारा घर में था, इस वजह से उसके अकॉर्डिंग जो मेन्यू मैंने डिसाइड किया था कि गोश्त का सालन हो जाएगा, साथ में अफ़गानी पुलाव हो जाएगा, विंग्स बेक कर दूंगी मैं बच्चों के लिए, तो और साथ में स्वीट वगैरह थी। तो स्वीट हो गया, पहले नाश्ता वगैरह सर्व कर लिया था ऑलरेडी। और यहाँ पे जो है अब मैंने कहा पहले खाना वगैरह निकाल के पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद ही इकट्ठी तैयार होंगे। लेकिन अगेन खाने के बाद जो है हमें फिर पाकिस्तान से कॉल आई। उस कॉल के दौरान चला कि फरहान के जो बड़े बहनोई हैं अतीक भाई, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। और बस ये खबर सुननी थी कि आपको पता है कि कोई भी बंदा जब बीमार हो, आपका फैमिली का बहुत ही प्यारा मेंबर, तो वो आपकी खुशियाँ सब कुछ अधूरा रह जाता है। तो बस फिर हम लोगों ने फिर पाकिस्तान में कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। हम लोग कॉल्स वगैरह कर रहे थे, साथ साथ उनका बार बार पता कर रहे थे अब कैसी उनकी सेहत, अब कैसी उनकी सेहत। लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं थी, बिगड़ ही गई थी काफ़ी। यहाँ सालन भी डिश आउट कर दिया। जितने भी बड़े लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनका किरदार ठीक आपकी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि वो आपको माँ बाप की तरह समझाते हैं, बड़े बहन भाई की तरह समझाते हैं। इनकी रौनक भी बहुत होती है और ये किसी नेमत से कम नहीं हो। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपको अच्छा मशवरा देने वाले हों और आपके बहन भाइयों का किरदार निभाएं। सब उनके लिए बहुत दुआएं कर रहे थे। हम उनको कॉल्स भी कर रहे थे, बार बार उनका पता कर रहे थे। वो हॉस्पिटल में थे और हमने अब यहाँ पे बुकिंग करवाई हुई थी और हमारा उन्होंने 2 बजे की अपॉइंटमेंट दी हुई थी कि आप लोग 2 बजे आएँ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप काइंडली पहले आइएगा ताकि अपना टाइम से ले लें, वरना बहुत रश होता है। तो हमने फिर घर में फैमिली में ये सिचुएशन चल रही है और घर से वो जगह कोई 2 घंटे दूर थी। तो पहले तो हम सबका प्लान था जाने का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसान सोच कुछ हो रहा होता और उसके साथ अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या लिखा होता है हमें कुछ पता नहीं होता, या अगले पल में क्या होने वाला है कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो बस फिर अब हम लोग उधर भी कैंसिल नहीं करवा सकते थे। सिर्फ घर से हमने इल्हान, अलीज़े, माहीन, मैं और फरहान चले गए। हम लोगों ने तकरीबन ये कोई 2 घंटा दूर थी जगह हमारे घर से। इस फार्म का नाम था अफ़गान फार्म। वहाँ पे कुर्बानी के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत रश था। और ये वाली जगह बहुत अंदर करके थी, वान से थोड़ा सा पीछे थी, लेकिन बहुत साइड का एरिया था। रास्ते में इतनी खूबसूरत जगह आ रही थी, बहुत ज़्यादा रश था। इतने सारे माशाल्लाह हमारे मुसलमान जो इस सुन्नत को अदा कर रहे थे, जो है ना। साथ साथ आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं साथ में एड्रेस भी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगी। रेट्स की अगर बात की जाए तो रेट्स तो आम स्टोर्स और जो यहाँ फार्म पे ज़्यादा फ़र्क नहीं था। आई गेस $25 ओनली फ़र्क था। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमने चूँकि बच्चों को दिखाने थे तो स्पेशली इसलिए हमने इस बार अख़वान हिलाल फार्म पे बुकिंग करवाई। ये आपको मैंने उनके बोर्ड का क्लोज़अप बनाया कि आप लोग भी देखिए, मैं साथ में लिख भी दूँगी। और वहाँ पे पहुँचने के बाद एक तो हमें पार्किंग भी नहीं मिल रही, और साथ में मैंने यही सोचा कि वाकई वो तो भाई सही कह रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे ना, हम 2 बजे एग्जैक्ट नहीं पहुंच सके थे। तो खैर यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं फरहान से ये कह रही थी कि वाकई ये तो बहुत रश है। भाई ने हमें पहले भी बोला था कि आप थोड़ा सा और अर्ली आ जाना, ताकि आप जितना अर्ली आएंगे उतने जल्दी नंबर मिलेगा। खैर यहाँ पे ये उवैस भाई हैं जिन्होंने बुकिंग वगैरह ली थी, और सबसे पहले आप वहाँ पे जाके पेमेंट करते हैं, और पेमेंट के बाद वो आपको एक कार्ड दे देते हैं, आपका नंबर दे देते हैं, और बता देते हैं कि आपने इस जगह पे जाना है, वहाँ पे आप अपना जानवर सेलेक्ट कर लें। हमने जो बेसिकली बकरी सेलेक्ट की, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा बकरी के गोश्त को पसंद किया जाता है, इस वजह से हमने फिर बकरी सेलेक्ट की, क्योंकि दुम्बे का गोश्त और बकरी का गोश्त सम रीज़न नहीं खाया जाता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है आई वुड से। तो यहाँ पर फिर हम लोग ये अपना कार्ड, जो नंबर उन्होंने हमें दिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इतना कम टाइम था कि आपको बस जल्दी जल्दी निकलना था। वहाँ कार्ड लेके हम लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। मैंने आपको के लिए वीडियो बनाई कि हम लोग आपको दिखा सकें कि हमारा जो है
फार्म पे कैसे हम लोग गए और कैसे हमने लिया। There's a baby. ये दुम्बे हैं इस तरफ। There's a baby one. Is that a baby? The female. The black head. इन प्यारे से मासूम से जानवरों को देख के दिल में इतना तरस आ रहा था कि इनकी कुर्बानी होने लगी। अपना बचपन इतना मुझे याद आ रहा कि बचपन में हम लोग किस तरह से हम लोग अपने जानवरों की मतलब मुकाबला करते थे। जो मेरे चचा के बच्चे थे वो लोग वहाँ से लेकर आ जाते थे, यहाँ से हम लोग अपना बकरा दे जाते तो वो दिखाते कि यार ये देखो हमारा कितना अच्छा है, वो कहते हमारा कितना अच्छा है। फिर उनको डेकोरेशन करते थे, पेंट क्या करते थे, वो जो कलर नहीं लगाते वो कलर वगैरह करते थे। और इस तरह से अपने वो बचपन के दिन इतने याद आए। तो खैर वहाँ पे उन्होंने मुझे अंदर वीडियो बनाने से मना कर दिया। हम लोग वहाँ से फिर जब सेलेक्ट करके उस पर नंबर उन्होंने लगा दिया और फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे 3-4 घंटे लगेंगे। जब तक हमने कहा 3-4 घंटे लगेंगे, ये तो बहुत लंबा टाइम है। तो ऐसा करते हैं बच्चों को जब तक कुछ खिला देते हैं। बस साथ साथ पाकिस्तान में कॉल कर रहे थे। एक लिटरली इतना एक दुख वाला और इतना अजीब दिन रहा। वहाँ फार्म के इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह नहीं है खाने की। तो हम लोग फिर बच्चों को आधा घंटा थोड़ा सा आगे ले, वहाँ पे बस पिज़्ज़ा का ऑप्शन था। नोबल्टन, यस नाम याद आ गया, नोबल्टन में हम लोग ठहरे। हम लोग आ गए हैं 426 हमारा नंबर है। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा आपको भी इसकी डिलीवरी की वो दिखा दूँ। ये जो ट्रक है इसमें सारी गोट और इनके जो भी एनिमल्स हैं ना वो लेके आए हुए। देखिए प्यार प्यारी से ना वो। I wish I could go in there. देखा इसको कितना। I can smell. Me too. I can smell it. Ew. It's smelly. I can smell it. I don't like the smell of this place. I can smell it. Yeah. Me too. I want to kidnap them. शाम का टाइम हो गया था, हम लोग अगेन वहाँ पे पहुँचे और साथ ही हमें पाकिस्तान से कॉल आ गई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि ही इज़ नो एनीमोर। बस ये खबर सुननी ही थी कि बस फिर आप ना पूछें कि कितना ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए टाइम गुजारना। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ इस तरह से फोत के हो गया, आप अगर काइंडली जल्दी कर दें। और शुक्र अल्लाह बहुत अच्छे लोग थे, अल्लाह ताला उनको अजर दे। उन्होंने अंडरस्टैंड किया क्योंकि हमें जाना भी बहुत दूर था। उन्होंने फिर जल्दी, अभी भी हमारे टर्न में कोई पौना घंटा था, 45 मिनट्स थे, तो इसलिए उन्होंने फिर भी अंदर जाके बात की और इस तरह से जल्दी से उन्होंने दे दिया। हम लोग घर में आए और फिर कॉल्स की, इधर उधर बातचीत की, रास्ते में भी कॉल्स की। बहुत मुश्किल दिन था वो हमारे लिए। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।